ठीक है, तो मेजर रॉक एडिक्ट्स की बात कर लें। लास्ट वीडियो में हमने जो बात की थी वो माइनर रॉक्स तक बात कर ली थी। मौर्यन एम्पायर में, मौर्यन आर्ट एंड कल्चर्स में क्या क्या डेवलपमेंट हुए उनमें। तो माइनर रॉक एडिक्ट्स की बात कर ली थी, अब मेजर रॉक एडिक्ट्स की एक बार बात कर लेते हैं, देखते हैं ये क्या है। ठीक है, देखिए 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हमको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जिन जो 10 लोकेशंस पर देखने को मिलेंगे, कुछ पर डबल्स हैं, कुछ पर वो सीन रहता है। तो 14 रॉक एडिक्ट्स हैं मेजर, 10 जगह पर हमको देखने को मिल जाते हैं। प्लेसेस इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना। ठीक है, तो प्लेस हमारी इंपॉर्टेंट रहेगी। कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ कांधार अफ़गानिस्तान में देखने को मिलेगा, धौली जुगाड़ उड़ीसा में देखने को मिलेगा, येरागुड़ी आंध्र प्रदेश में, सन्नाटी आपको कर्नाटक में, बॉम्बे में सुपारा में बॉम्बे में नाला सुपारा बॉम्बा, ठीक है वही है। ठीक है, तो गिरनार गुजरात में देखने को मिलेगा, कलसी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, मनसेरा एंड सवाज गिरी गरही, ठीक है सवाज गढ़ी, ये आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। ज़्यादातर चीज़ें हमारी किस में लिखी गई, प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी लैंग्वेज में ये लिखी गई। उस समय की प्रेवलेंट लैंग्वेज क्या थी, प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी लैंग्वेज। ठीक है, उस समय संस्कृत नहीं थी, संस्कृत से पहले का सिनेरियो है। पाली उस समय चलती थी, पाली भी हालांकि आपको प्राकृत और ब्राह्मी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, आपको खरोष्ठी लिपि में कुछ रॉक एडिक्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि खरोष्ठी लिपि हमारी पाकिस्तान और उधर चलती है। ठीक, कांधार में बायलिंगुअल रॉक्स देखने को मिल जाएंगे, जो ग्रीक और अरेमिक में देखने को हमें मिल जाते हैं। देखो ये जो एरिया है, ठीक है, ये अशोकन एम्पायर के अंतर्गत आता था, लगभग इतना एरिया। कैसे हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें रॉक एडिक्ट्स देखने को मिलेंगे। कांधार है, शहबाजगढ़ी है, ठीक है, यहाँ पर गिरनार है, सुपारा है, येरेगुड़ी आंध्र प्रदेश अमरावती में। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा एरिया हमको किसके अंदर देखने को मिला है, अशोकन एम्पायर के अंतर्गत देखने को मिला है। ठीक है, अच्छा, अशोकन एम्पायर में केव आर्किटेक्चर्स का भी काफ़ी प्रोमिनेंट रोल रहा है। बहुत से ऐसे आपको एविडेंस देखने को मिलेंगे जहाँ पर अशोकन एम्पायर सॉरी मौर्यन किंग्स ने जो केव्स हैं वो डोनेट की हैं किसी और अदर सेक्ट्स को। ठीक है, मॉन्क्स के रहने के लिए एक जगह डेडिकेट कर दी, क्योंकि मॉन्क्स का उस समय ट्रेडिशन ये हुआ करता था कि वो लोग शहरों में कम निवास करते थे और शहर के बाहर ज़्यादा रहते थे। ठीक है, तो ये एक तरीके से लिविंग क्वार्टर्स हैं। अच्छा, केव में पहले 2 तरीके के सिनेरियो बनते थे, एक तो चैत्य बनता था, एक विहार बनता था। यानी कोई केव है, केव को काट कर उसमें 2 मेजर बिल्डिंग्स बनाते थे, एक तो चैत्य और एक विहार। ये क्या है मैं बताऊंगा अभी आपको, फिलहाल आपने समझ लो कि चैत्य और विहार नाम के 2 बिल्डिंग्स हमारे रॉक को काट के बनते थे या केव के अंतर्गत बनते थे। ठीक है, मॉडर्न टाइम्स में आपको देखने को मिलेगा कि जो केव्स हैं, है ना, वो रफ सरफेस नहीं होता था अंदर से, वो काफ़ी पॉलिश सरफेस होता था, जिन पर आपको पेंटिंग्स भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो एक तरीके से काफ़ी अच्छा ये पॉलिश वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको देखने को मिलेगा ग्रीक्स का, यूरोप का ग्रीक्स का आपको देखने को मिलेगा कि वो स्टोन्स को बड़ा पॉलिश किया करते थे। तो उनके यहाँ जो स्टैचू बनती थी काफ़ी पॉलिश्ड स्टैचू बनती थी। सेम तरीके से वहाँ की कुछ टेक्निक्स हमने उस समय इंडिया में भी इस्तेमाल की थी। ठीक है, तो ये किसके लिए बनते थे केव्स, मोस्टली जैन्स के लिए, बुद्धिस्ट के लिए। ठीक है, मॉडर्न केव्स, कुछ केव्स हैं जो कि आजीविका सेक्ट को दी गई थी। आजीविका सेक्ट एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि बौद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुज़्म, इन तीनों का ही विरोध करता है। ठीक है, फिर भी क्योंकि अशोक बौद्धिस्ट होने के बावजूद भी उन्होंने अपोजिट विचारधारा रखने वाले मॉन्क्स को उतना ही सम्मान दिया जितना कि बुद्धिस्ट को देते थे। और जो डोनेशन पॉसिबल हुए वो उन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क को भी दिए, साथ साथ अपोजिट जो उनके धर्म से अपोजिट राय रखते थे उनको भी उतना ही उन्होंने सम्मान और उतना ही डोनेशन देने का प्रयास किया। तो इसलिए
अशोक को ज़्यादा सम्मान मिलता है इतिहास में। द रीज़न इज़ दैट कि वो लाइक्स और डिसलाइक्स दोनों से एग्री करते थे। जिस चीज़ को वो खुद का बिलीफ है उसको तो एक्सेप्ट करते ही थे, साथ ही साथ जो डिसबिलीफ्स हैं, जो उनके अपोजिशन हैं, उनको भी एक्सेप्ट करते थे। सर्वधर्म समभाव वाली जो राजनीति है वो अशोकन के टाइम से चली आ रही है। ठीक है, तो अशोक ग्रेट इसलिए भी है कि उन्होंने सभी धर्मों को, सभी जनजातियों को, सभी भाषाओं को, ठीक है, सभी तौर तरीक़ों को सम्मान दिया। अपना कोई तौर तरीका किसी पे थोपने के प्रयास नहीं किया। अगर उन्हें लगा कि इस जगह पर तमिल बोली जाती है तो उनके रॉक एडिट्स तमिल में देखने को मिलेंगे, अगर बंगाली बोली जाती है तो बंगाली में देखने को मिलेंगे, अगर आपको खरोस्ती लिपि में देखने को बोली जाती है, लिखी जाती है, तो वहाँ खरोस्ती लिपि में भी देखने को मिलते हैं। तो जहाँ पर जैसी रिक्वायरमेंट थी उन्होंने खुद को चेंज किया, बजाय दूसरों को फोर्स करने कि आपको कोड लैंग्वेज ही बोलनी पड़ेगी। ठीक है, और सपोज़ करो कि उस समय कोड लैंग्वेज मॉडर्न टाइम में प्राकृत हुआ करती थी, तो उन्होंने किसी से ये नहीं कहा कि आपको प्राकृत सीखनी ही पड़ेगी। तो अच्छा, ये और चीज़ और पूछी जाती है, हालांकि यूपीएससी में और जब आप रिटर्न लिखते हो तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि बताइए कि अशोक के द्वारा जो कदम उठाए गए, या हाउ अशोक इज़ रेलेवेंट टू द मॉडर्न पीरियड, आज के हिसाब से उनकी रेलेवेंसी क्या है। ठीक है, तो वहाँ इन सब चीज़ों को आप जिक्र कर सकते हो। ठीक है, एक और आपके पास रीजन बन जाता है कि अशोक ही ग्रेट क्यों। और भी तो कई राजा हुए, बड़े राजा हुए, जिन्होंने बहुत बड़ा एरिया उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा, लेकिन अशोक के नाम के आगे ही ग्रेट क्यों लगता है, अशोका द ग्रेट। तो रीज़न है कि उनकी पॉलिसीज़ रहीं। एरिया कब्जा किया वो ठीक है, एरिया कब्जा करने के कई और तरीके भी थे, है ना, उनका भी सहारा लिया। ऐसा नहीं था कि हमेशा सिर्फ वॉर किया। एक कलिंग वॉर उनके जीवन काल में बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है। तो उसके बाद से उनका जो चेंज ऑफ माइंड हुआ है, चेंज ऑफ थॉट्स हुए हैं, वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। तो पॉलिसीज़ आपको ग्रेट बनाती हैं, ना कि आपका एरिया आपने कितना एक्वायर कर रखा है वो ग्रेट बनाता है। तो आपको कुछ केव्स देखने को मिल जाएंगी, बारबरा एंड नागार्जुनी केव्स, ये बिहार में देखने को मिलेंगे। बारबर ये आपको एक हिल है ना, उसमें कई सारी केव्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, जिन्हें बारबरा हिल बोलते हैं। ये मॉडर्न पीरियड्स में बनी। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा था कि जो रॉक कट्स केव्स हैं, जो केव्स हैं उनको मतलब बनाया जाता है, तो उनमें दो मेजर हम जगह बनाने की कोशिश करते हैं, दैट इज चैत्य एंड बिहार। चैत्य वो जगह होती थी जो रेक्टेंगुलर शेप में होती थी। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शेप में कोई एक बड़ा हॉल जिसमें ये पिलर हैं, हालांकि पिलर बाहर से नहीं लगाए गए, ध्यान रखना, ये रॉक को काट कर ही बनाए गए हैं। ये कुछ हॉल बनाया जाता था, ये एक तरीके का प्रेयर हॉल हुआ करता था। यहाँ पर क्या करते थे, प्रेयर करते थे। यहाँ पर किसी डेटी की मूर्ति होती थी, कोई भगवान की मूर्ति लगा दी, किसी बुद्ध की मूर्ति लगा दी, किसी की लगा दी, तो उस तरीके से काम करता था। यहाँ सभी लोग प्रेयर करते थे। और इसी के साथ में बनता था बिहार। बिहार वो जगह जहाँ पर लोग मॉन्क्स रहा करते थे। बेसिकली उनका वो रेजिडेंस प्लेस होता था, ये उनका वर्शिप प्लेस होता था, और बिहार रेजिडेंस प्लेस होता था मॉन्क्स का। ठीक, अब आप ये देख लो कि उस समय हमारे पास कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी नहीं, लेकिन फिर भी आप इतने बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर और इतने बड़े स्ट्रक्चर्स अंदर बना रहे हो। देखो, ये जो टेक्निक है, ये जो तरीके हैं, ये पिलर्स लगाने के, ये पूरे कहाँ के तरीके हैं, ग्रीक्स के तरीके हैं। ग्रीक्स के जो कभी भी आप देखना मॉन्यूमेंट देखना, तो वहाँ पिलर्स आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो ये दिखाता है कि हाउ मच इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक्स ऑन द इंडियन कल्चर। ठीक है, तो ये कुछ डोम्स टाइप स्ट्रक्चर बनता है फॉर द स्ट्रेंथ। डोम्स हमेशा से मौजूद रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। कुछ फेमस केव्स हैं, जैसे लोमस ऋषि केव है, ये काफ़ी फेमस है, ध्यान रखना। ये आपको बारबरा हिल में देखने को मिलेगी। कहाँ पर, गया, बिहार में। ठीक है, दीज केव्स वर डोनेटेड बाय अशोक टू आजीविका सेक्ट।
लोमस ऋषि के किसको दी गई थी? आजीविका सेक्ट को दी गई थी। किसके द्वारा? अशोक द्वारा। ठीक है, देखो क्या है कि अभी जो टाइम, अभी इस समय का जो बिहार है ना, इस जगह पर इतने तीर्थ स्थल हुआ करते थे, इतनी मोनेस्ट्रीज होती थी, इतने टेम्पल्स, इतने ज्ञान के भंडार हुआ करते थे। आपके मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ थी उस समय वो आपके यहीं बिहार में देखने को मिलेंगी। आपके टेम्पल्स, आपके मॉन्क्स, स्टूपाज, ये सब आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? बिहार में। तो लोग क्या करते थे कि ज्ञान के दर्शन के लिए, ज्ञान के लिए, साधना के लिए, भक्ति के लिए, राज्य के लिए बिहार में आया करते थे। और उस समय घूमने को कहा जाता था बिहार करना। बिहार एक प्रक्रिया, मतलब जिसमें हम सिर्फ ट्रैवलिंग करते हैं, घूमते हैं, तो बिहार करना। तो लोग इतने घूमने आते थे, उस जगह का नाम ही फिर आगे चल के बिहार पड़ गया। ठीक है, जो आज का बिहार है। तो सोच लो कि आज जो बिहार अपनी भोजपुरी गानों के लिए बदनाम है, वो किसी टाइम पर कितना मजबूत, कितना विख्यात रहा होगा ज्ञान के लिए। खैर, अशोकन टाइम पीरियड्स में ये इतना हुआ था। इसके बाद बात कर लेते हैं पोस्ट अशोकन पीरियड या पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर में। अशोक के बाद 2-3 और बड़े राजा आए, लेकिन फिर बाद में इनका भी डिक्लाइन हुआ। डिक्लाइन होने के बाद जो नए राजा आए, ठीक है, जैसे कुशन्स आए, हुन्स आए, या और भी जो आए, है ना, इन्होंने राज्य तो कब्जे किए, वॉर भी किए, लेकिन जो आर्ट एंड कल्चर की शुरुआत मॉडर्न पीरियड में हो गई थी, उसको जस का तस बरकरार रखा, उसको ज़्यादा उसमें इंटरफेयर नहीं किया। ठीक है, और ध्यान रखना, ये जो आर्ट एंड कल्चर को बनाए रखने वाली बात है, ये आपको हमेशा देखने को मिलेगी। इवन चोला एम्पायर तक आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेटर ऑन फिर आपको दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुछ चीज़ें डेवलप होती हुई दिखाई देंगी, लेकिन ये जो मॉडर्न के बाद शुरू हुआ मॉन्यूमेंट्स को बनाने का जो प्रकरण, वो काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। तो पोस्ट मॉडर्न के बाद भी आपको ये सिनेरियो देखने को मिलता है। ठीक है, अब क्योंकि मॉडर्न्स क्या थे, दे पैटर्नाइज बुद्धिज़्म, सो in the art of moderns we saw the influence of Buddhist ideologies or Buddhist thoughts. But after the moderns, कुशन्स थे वो बुद्धिस्ट से ज़्यादा इंस्पायर नहीं थे, या और जो राजा आए वो बुद्धिस्ट से खास इंस्पायर नहीं थे। कुछ जैन्स इंस्पायर थे, कुछ वैष्णव सेक्ट से इंस्पायर थे, कुछ हिंदुज़म से इंस्पायर थे। तो वहाँ पर उनकी सोच के अनुसार वो चीज़ें डेवलप होती हैं, उनके इन्फ्लुएंस के अनुसार चीज़ें डेवलप होती हैं। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न में आपको हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ पोस्ट मॉडर्न कंटेन्स द रॉक कट केव आर्किटेक्चर स्टूपास। तो पोस्ट मॉडर्न में भी हमको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन जो बड़ा इवेंट देखने को मिलता है जिसके लिए पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स को याद किया जाता है, वो है 3 स्कूल्स डेवलप हुए थे, थॉट्स, 3 स्कूल्स ऑफ थॉट्स डेवलप होते हैं। दैट इज़ गांधार, मथुरा, अमरावती। ये थॉट्स जो स्कल्पटिंग जो करते हैं ना, है ना, तो उसमें सब अपने अपने विचार के अनुसार, अपने अपने मान्यताओं के अनुसार मूर्तियों को बनाते हैं। तो बेसिकली 3 थॉट्स डेवलप होते हैं आर्ट एंड कल्चर के, वो है गांधार, मथुरा, अमरावती। इनकी खासियत क्या थी? ठीक, चलो एक और ओवरव्यू ले लेते हैं पोस्ट मॉडर्न किंगडम में। तो नॉर्थ में आपको शुंगा देखने को मिलते हैं, देन कनवाज देखने को मिलते हैं। ठीक है, ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में, और डेक्कन में, ईस्टर्न सेंट्रल इंडिया में और डेक्कन में आपको क्या देखते हैं? सातवाहनास देखने को मिलते हैं, आंध्र प्रदेश के आंध्रास देखने को मिलते हैं। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बैक्टीरियंस देखने को मिलेंगे, शक, पर्थियंस, कुशन्स, ये सब देखने को मिलेंगे। ये आपका वही पंजाब वाला एरिया समझ लो, पंजाब और पाकिस्तान वाला एरिया। ठीक है, और ये अपना सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया, और यहाँ पर डेक्कन, सातवाहनास, चोलास, फिर आगे चल के पांड्यास, फिर और डेवलप होते हैं। ठीक है, संगम लिटरेचर डेवलप होती है, वो चीज़ है। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स की जो मूर्तियाँ बनी उनमें, अच्छा गांधार आप वही पाकिस्तान वाला एरिया, अफ़गानिस्तान वाला एरिया, उन पर इन्फ्लुएंस किसका पड़ा? ग्रीक्स का पड़ा। तो ग्रीक्स की जो आइडियोलॉजी, ग्रीक्स का जो कल्चर था, उसका इन्फ्लुएंस हमें गांधार की मूर्तियों पर भी देखने को मिलता है। तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स
या इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेको इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट्स। ये पहला स्कूल बना जिसने गौतम बुद्ध की मूर्ति को बनाने का प्रयास किया, हालांकि बना ही लिया था, है ना। उससे पहले हम गौतम बुद्ध की मूर्ति नहीं बना रहे थे, उनके रिलेक्स को सम्मान दे रहे थे, है ना, या उनके द्वारा दिए गई बातें थी, जैसे उनके गौतम बुद्ध के द्वारा लिखी बुक्स थी, रिलीजियस बुक्स, उनको सम्मान दिया जा रहा था। लेकिन गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाने का, उनका ह्यूमन फेस देने का प्रयास इन्होंने किया, ठीक है। तो ग्रेको ट्रेडिशंस रहा, ठीक है। और क्योंकि वो आउटर मोस्ट एरिया था, तो वहाँ पर रेगुलर इंटरवल पर आपको इन्वेडर्स देखने को मिलेंगे। रेगुलर इंटरवल पर आपको देखने को मिलेगा कि एक राजा आया, दूसरा आया, तीसरे ने आक्रमण किया, चौथे ने किया, पाँचवें ने किया, और जितने जितने लोग आते गए, जितने लोगों के कांटेक्ट में ये गांधार वाला रीजन आया, उतना ही कल्चरल इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंस बनता गया, ठीक है। अच्छा, इनका इनिशियल डेवलपमेंट आपको गांधार में देखने को मिलेगा, दैट इज़ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ पंजाब। पैट्रोनोज इनको सपोर्ट किसने किया था, तो शक एंड कुशन ने किया था। तो इनका खास क्या था, जो गौतम बुद्ध के आपने कुछ मूर्ति देखी होंगी जो घुंघरारे बाल हैं, है ना, तो वो घुंघरारे बाल इंडियंस में नहीं होते थे, वो ग्रीक्स इन्फ्लुएंस है। लंबे कान होना, गौतम बुद्ध का अगर देखोगे कुछ मूर्तियाँ तो उनमें लंबे कान हैं, तो वो भी आपको ग्रीक्स के इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। आइज़ फीचर्स, नोज़ फीचर्स, लिप्स फीचर्स जो भी हैं, ये सब आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। इवन आपने देखा होगा कि गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ कुछ पोजीशंस में होती हैं, ठीक, कुछ मुद्रा में होती हैं, जहाँ पर या तो वो किसी को आशीर्वाद दे रहे होते हैं, या अभय मुद्रा होती है, या ध्यान मुद्रा में होते हैं। ध्यान मुद्रा आपके समझ लो कि आधी आंखें बंद हैं और आधी आंखें खुली हैं, या ज़मीन को एक हाथ से टच कर रहे हैं, या हंसते हुए हैं, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो हैंड जेस्चर्स और मुद्राज ये आपको देखने को मिलेंगे गांधार आर्ट्स में, ठीक है। अभय मुद्रा जो फियरलेसनेस को दिखाती है कि डरो मत हम हैं। ध्यान मुद्रा जो मेडिटेटिव पोजीशंस बताती है। धम्म चक्र मुद्रा, ठीक है, व्हील ऑफ लॉज को बताता है। भूमि स्पर्श मुद्रा जो अपने हाथ, सीधे हाथ से भूमि को टच करते हैं, धरती को टच करते हैं, तो वो विटनेस ऑफ ट्रुथ कंसीडर किया जाता है। इसी तरीके से मथुरा में भी एक डेवलपमेंट हुआ। मथुरा में क्या हुआ, मथुरा में बौद्धिज़्म तो था ही, हिंदुइज़्म, जैनिज़्म, इन पर भी इन्फ्लुएंस रहा। तीन रिलीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। इनिशियल डेवलपमेंट में मथुरा के अराउंड हुआ, तो इसलिए मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स कहा जाने लगा। पैट्रोनेज कुशंस ने किया। मेजर सेंटर्स मथुरा, सौंख, कनकलिता, ये देखने को मिलता है। की फीचर्स क्या देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जो इमेज बनाई गई भगवानों की या गौतम बुद्ध की, तो वो शिव जैसी बनाई गई, ठीक है। तो शिव को दिखाया गया लिंग एंड महा, ठीक है, मुखलिंग, हेलो अराउंड। अच्छा, हेलो अराउंड क्या है, जैसे कोई मूर्ति है, उसके पीछे तुमने देखा वो चक्र है ना, तो वो एनर्जी चक्र को वो यहाँ से मथुरा से लिया गया, ठीक है। तो ये गौतम बुद्ध के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। और गौतम बुद्ध क्यों, सभी भगवानों के पीछे हम वो चक्र, एनर्जी चक्र बना देते हैं, ठीक है। और गौतम बुद्ध की जब ये मूर्ति बनाई गई तो फिर उन्हें बोधिसत्व के अराउंड दिखाया गया, ठीक है, सराउंडेड बाय 2 बोधिसत्व, पद्मिनी होल्डिंग ऑफ लोटस एंड वज्रपानी होल्डिंग ऑफ थंडरबोल्ट। क्या बात है, कमाल है। लोटस उनके हाथ में दिखाया गया और थंडरबोल्ट उनके हाथ में दिखाया गया, तो ये काफ़ी एंगर में दिखा दी गई। खैर, तो ये उनकी अपनी स्पेसिफिकेशन थी मथुरा आर्ट्स की। अमरावती की बात करें तो गांधार और मथुरा की तरह नहीं था इनका फोकस। इनका फोकस था सिंगल इमेजेस पर, ठीक है, ठीक है, सॉरी, गांधार और मथुरा सिंगल इमेजेस पर फोकस करते थे। वाइल जो अमरावती है, ये जातका स्टोरीज़ को उठाकर उनसे कुछ मूर्ति बनाने का प्रयास करते थे कि ठीक है, कुछ करता हुआ गौतम बुद्ध को दिखा रहे हैं, या कुछ 3-4 लोगों की मूर्ति बना कुछ एक पूरा सीन क्रिएट करने की कोशिश करते थे। इनिशियल डेवलपमेंट अमरावती में हुआ था, कृष्णा नदी के पास। मेजर सेंटर अमरावती और नागार्जुन कोंडा। पैट्रोनेज किसने किया था,
तो सातवाहना ने इनको सपोर्ट मारा था। की फीचर्स आपको देखने को मिलेगा, त्रिभंग पोस्चर्स, दैट इज द बॉडी विथ 3 बेंड्स was used to excessively by अमरावती schools in its sculptures। ठीक है, तो ये देखने को मिल जाता है हमें। पोस्ट मॉडर्न पीरियड्स में अगर कुछ इम्पोर्टेंट हुआ तो वो यही हुआ कि आपको 3 स्कूल्स देखने को मिले। ठीक है, 3 स्कूल्स हमारे लिए मेजर रोल प्ले किए पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर्स में। आज भी आपको अगर मूर्ति देखने को मिले, कुछ आपको इसके अलावा गौतम बुद्ध की हम बातें कर ही रहे हैं तो आपने देखा होगा गौतम बुद्ध हंसते हुए कुछ मूर्तियाँ होंगी, कुछ एकदम, कुछ में बहुत मोटे होंगे गौतम बुद्ध, कुछ में एकदम स्लिम फिट हैं, है ना। तो जहाँ भी आपको हंसते हुए मोटे दिखाई दें तो वो समझ लेना वो चाइना वाला इन्फ्लुएंस है, तिब्बत वाला इन्फ्लुएंस है। ठीक है, जहाँ पर आपको खड़ी पोजीशन में दिखाई दें और अभय मुद्रा या कोई हैंड पोस्चर्स कर रहे हैं तो वो आपको गांधार आर्ट्स में देखने को मिलेगा। जहाँ पर उनके हाथ में लोटस है और ध्यान मुद्रा में या बैठे हुए पोजीशंस में हैं तो वो आपको मथुरा आर्ट्स देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। अच्छा, ये गौतम बुद्ध ज़्यादा फेमस उस समय इसलिए थे, उस समय सब ये चल ही रहा था, नया रिलीजन था तो सभी लोग इसके बारे में इनके बारे में चर्चा कर ही रहे थे। और हाँ, जब भी आप गांधार वाले स्कूल्स में देखोगे तो गौतम बुद्ध की आँखें काफ़ी बड़ी बड़ी दिखाई देंगी, लेकिन जब आप चाइना वाले, तिब्बत वाले इन्फ्लुएंस में देखोगे तो उनकी चाइनीज़ बुद्ध की तरह आंखें दिखाई देंगी, है ना। तो जिसने को जैसा जैसा समझ में आया उसने गौतम बुद्ध को वैसा वैसा बना लिया। ठीक है, उधर ग्रीक्स वालों ने कहा कि नहीं गौतम बुद्ध तो ग्रीक्स की तरह दिखते होंगे, चाइना वालों ने कहा नहीं चाइना वो तो चाइना वालों की तरह दिखते होंगे। इधर अमरावती वालों ने, साउथ वालों ने सोचा तो उन्होंने कहा ये तो हमारी तरह दिखते होंगे। मथुरा वालों ने सोचा तो मथुरा वालों ने कहा यार हमारी तरह तो कैसे दिखते होंगे, है ना। बिहार के थे तो बिल्कुल जाहिर हमारी तरह दिखते होंगे, लेकिन हम लोग इतने शांति से रहते नहीं, तो फिर हथियार भी उनके हाथ में दे दी। ठीक है, थोड़ा सा पावर भी शो कर दी, है ना। क्योंकि वो हेलो वाला सीन है वो भी मथुरा का ही देन है। फिर आजकल हर पोस्टर में, हर भगवान के पीछे तुमको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। है सो दैट्स ऑल अबाउट द पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग टू कवर द गुप्ताज आर्ट एंड कल्चर्स। गुप्ताज का जो टाइम पीरियड है वो गोल्डन पीरियड कहा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर बात करेंगे कि गुप्ताज को गोल्डन पीरियड क्यों कहा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए।